हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत शारीरिक संयम, आत्मशुद्धि और पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची निष्ठा और पूर्ण नियम के साथ उपासना करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का पालन पूर्व काल में पांडवों ने भी किया था, इसीलिए इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, हे पूज्य गुरुदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी भाई व्रत रखते हैं और मुझसे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं व्रत नहीं कर पाता। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी का उपवास करो। भीमसेन बोले, हे गुरुवर, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे लिए भोजन के बिना रहना कठिन है। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि सदैव ही चलती रहती है, जो बहुत अधिक भोजन करने पर ही शांत होती है। कृपया ऐसा उपाय बताएं कि मुझे व्रत का फल भी मिल जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। ऐसा सुन महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम, नियम और निर्जल उपवास करो। इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। केवल स्नान और आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख से नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का निर्जला व्रत कर लो। ये व्रत कठिन है, लेकिन इसके करने से समस्त एकादशियों का पुण्यफल एक साथ ही मिल जाता है। भीमसेन ने श्रद्धा से वचन दिया, हे गुरुवर, मैं इस एकादशी का अवश्य ही पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्धारित दिन पर भीमसेन ने पूरे दिन बिना अन्न, जल और फल के व्रत किया। अत्यधिक प्यास और कमजोरी के कारण वे विकल हो गए, परंतु उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर व्रत का पारण किया। ऐसा देख महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, तुमने बहुत कठिन तप किया है। इस व्रत को करने से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात तुम्हें श्री हरि के धाम की प्राप्ति भी होगी। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने मात्र से एकादशी के सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, वे भी इस कथा को जरूर सुनें। हरे कृष्णा।